खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आप सोच रहे होंगे कि आज ये गाना मैं क्यों गा रही हूं। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध शर्मा, indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से आप अपनी खुद की पान की दुकान खोल सकते हैं, यानी कि पान शॉप के बिजनेस से आप किस तरह से लाखों रुपए जो हैं वो कमा सकते हैं। भारत जो है वो कई संस्कृतियों का देश है और हम अभी भी एक विरासत के रूप में परंपरा का पालन करते हैं, यानी कि हम अपनी कंट्री का जो कल्चर है, जो परंपरा है, उसे हमेशा संजो के रखते हैं। परंपरा की बात करें तो खाना खाने के बाद पान चबाना भी इन्हीं में से एक है। कई रीति रिवाजों में इसे शुभ भी माना जाता है और मेहमान लंच या डिनर के बाद इसका इंतजार करते हैं। पान, जिसे अंग्रेजी में बीटल भी कहा जाता है, पान के पत्तों को जो है सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए कई फंक्शंस में उन्हें जो है उपहार के रूप में दिया जाता है। कई क्षेत्रों में इसे दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहारों में मिठास के साथ मिलाकर खाया जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान भगवान को भी चढ़ाया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर मेडिकल साइंस की माने तो कम मात्रा में पान का सेवन पाचन स्वास्थ्य के लिए और भी बेहतर है, यानी कि इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। पान ना कि सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि पान के पत्ते में कैल्शियम भी भरपूर होता है, इसीलिए अक्सर जिनका कैल्शियम कम हो जाता है उन्हें भी जो है पान का सेवन जो है वो करने को कहा जाता है। भोजन के बाद पान इसलिए खाते हैं क्योंकि पान जो है वो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। एक बार पान रॉयल्टी का प्रतीक था। जी हां, राजा महाराजा जो है इसे खाते थे। फिल्मों ने भी इसे प्रभावित किया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म डॉन में आया था गाना खाई के पान बनारस वाला। इस फिल्म के बाद बनारसी पान की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर मैं हमारे देश की बात करूं, देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार के पान मिलते हैं, अलग अलग टाइप के पान मिलते हैं, जैसे कि मगहई पान, मीठा पान, सादा पान, बनारसी पान, चांदी का पान, सोने का पान, जगन्नाथ पान, रसमलाई पान, बांग्ला पान, चॉकलेट पान। भाई मैं तो थक गई, इतने सारे पान के प्रकार होते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस चीज के इतने सारे प्रकार हैं, जिस पान की मैं बात कर रही हूं जो इतना लोकप्रिय है, उसका बिजनेस यदि आप करते हैं, अगर आप अपनी शॉप खोलते हैं, तो आपको कितना सारा फायदा हो सकता है। कई बार तो टूरिस्ट जो है वो किसी जगह पर स्पेशली इसलिए जाते हैं ताकि वो वहां का पान खा सकें। दोस्तों, भारत में बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेस है पान की दुकान चलाना। देखने में तो ये छोटा लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी पान की दुकान से हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, कोई भी बिजनेस जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस बिजनेस को कैसे करें और उसे कहां तक आप लेकर जा सकते हैं, कितनी तरक्की आप कर सकते हैं। हर शहर में एक ऐसी पान की दुकान तो जरूर होती है जो अपने पान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होती है। अगर आप भी अपनी दुकान को इसी तरह प्रसिद्ध कर पाएं तो आपको किसी दूसरे बिजनेस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हां, लोग आपकी पान की दुकान के जो है फलसफे वो दूसरों को सुनाएंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि पान जो है वो सिर्फ पुरुष खाते हैं। अक्सर हम जो है रोड पे बनी हुई पान की दुकानों पर पुरुषों की भीड़ देखते हैं जहां पर वो पान चबा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पान भारत में प्राचीन काल से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे मर्द से लेकर औरत तक, गरीबों से लेकर अमीरों तक सभी खाना पसंद करते हैं। बाजार में, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी सारे तरीके के पान मिलते हैं और काफी सारे तरीके की पान की आइटम्स भी मिलती हैं। अगर मैं सबसे लोकप्रिय तरह के पान बोलूं तो वो है मीठा पान, जो मुझे बेहद पसंद है क्योंकि मुझे उसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं खाने के बाद जो है कोई स्वीट डिश खा रही हूं। दिल्ली में अगर आप कनॉट प्लेस में जाएंगे तो वहां पर एक बड़ी फेमस दुकान है जहां पर मिलता है फायर पान। जी हां, उसे भी मैंने ट्राई किया है। मुंह में एकदम जलता हुआ पान रखते हैं और उसके बाद पान बुझ जाता है और आहा क्या आनंद आता है। चॉकलेट पान भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। मसाला पान तो अक्सर लोग खाते ही हैं। तो चलिए, ये तो सारी बातें हुई पान के बारे में, पान की दुकान के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप अपना पान शॉप बिजनेस शुरू करते हैं तो इसकी पोटेंशियल क्या है, मार्केट जो है वो कितनी है, क्या आपको प्रॉफिट होगा। ये सारी बातें जानने के लिए मैं आपको देती हूं एक आंकड़ा।
इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप, इन्होंने प्रस्तुत की है एक रिपोर्ट जिसके अनुसार घरेलू पान क्षेत्र सालाना लगभग 9% से बढ़ रहा है, यानी कि डोमेस्टिक पान मार्केट जो है वो 9% से ग्रो कर रही है हर साल। यहां तक कि सरकार को पान की दुकान का लाइसेंस प्रदान करने में भी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक बारी रजिस्ट्रेशन नहीं पा लेते तब तक आप कानूनी रूप से पान की दुकान नहीं खोल सकते। इतने सारे लोग हर साल पान की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं कि सरकार जो है वो जल्दी जल्दी सबको रजिस्ट्रेशन देने में भी कभी कभी चूक जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो पान की दुकान का रजिस्ट्रेशन लोगों को दे सके। बस एक बार जब आप पंजीकृत यानी कि रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको कानूनी रूप से सरकार द्वारा स्वीकृत वस्तुओं को बेचने की अनुमति मिल जाती है। चलिए अब जानते हैं कि पान की दुकान खोलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ सकती है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपकी दुकान। जी हां, क्या आपके पास अपनी दुकान की जगह है? क्या आपके पास कोई जगह है जहां से आप दुकान शुरू कर सकते हैं? या फिर आप अगर चाहें तो दुकान किराए पर भी लेकर ये काम शुरू कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो अगर कहीं पर आपके पास थोड़ी सी जमीन है तो वहां पर खुद की छोटी सी दुकान भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किन तरीकों से आप पान की दुकान के लिए लोकेशन जो है वो चुन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पान की दुकान खोलने के लिए चाहिए होती हैं। जगह के बारे में तो मैंने आपको बताया, जीएसटी नंबर आपको चाहिए होता है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल आपको चाहिए होता है, थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है जिसे आप इन्वेस्ट करके शुरू कर सकें। क्या पता आपको एक कर्मचारी भी चाहिए हो अगर आप खुद पान नहीं बना रहे हैं, या फिर अगर आपकी पान की दुकान की डिमांड बहुत बढ़ गई है तो एक वर्कर आपको रखना पड़ सकता है, थोड़ी सी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको करके आप पान शॉप बिजनेस के लिए एकदम तैयार हो सकते हैं। अच्छा, इस बिजनेस में अगर मैं निवेश की बात करूं तो निवेश छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह का किया जा सकता है। जी हां, अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कम निवेश में भी शुरू कर सकते हैं। छोटी सी दुकान अगर आपने कहीं शुरू करी है, अगर आप बड़े स्केल पर पान की दुकान शुरू करना चाहते हैं, आजकल बहुत बड़ी बड़ी पान की दुकानें भी हैं जहां पर पान भी मिलता है और पान से रिलेटेड आइटम्स भी मिलते हैं, तो वो भी आप जो है शुरू कर सकते हैं। पान की दुकान जब आप खोलते हैं तो आपको रॉ मटेरियल में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि आपकी शॉप का कॉस्ट जो है वो तकरीबन 10,000 रुपए का किराया है। इंटीरियर पे आपने जो है थोड़े बहुत और पैसे खर्च करे अपनी शॉप के इंटीरियर को बनाने के लिए, और आपने जो है अराउंड इन्वेस्टमेंट करी 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की, और आपने जो है अपनी एक पान की शॉप खोल ली। 150 स्क्वायर फीट में आप खोल सकते हैं, 200 स्क्वायर फीट में आप खोल सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि 50,000 रुपए से लेकर आप जो है लाखों रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना छोटा और बड़ा बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं ये उस बात पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे छोटा पान शॉप का बिजनेस हो चाहे बड़ा, इनकम आपकी जो है एक दिन लाखों में पहुंच ही जाती है। इतनी ज्यादा डिमांड है पान की इस देश में। और जब आप पान की शॉप खोलने जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत आपको पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बिजली का बिल, राशन कार्ड, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट, उसकी पासबुक, ये सब आम चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको चाहिए होती है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि पान की शॉप का बिजनेस जो है वो कितना ज्यादा फायदेमंद है और आपको ये क्यों करना चाहिए। अजहर अहमद जी, जो कि लखनऊ में अपनी पान की दुकान चलाते हैं, पिछले 50 सालों से पान शॉप का बिजनेस करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। पान के इतने सारे दीवाने हैं जो इनकी शॉप पे हर रोज आते हैं, और हमारे indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे हमने आपके लिए डिजाइन किया है एक पूरा का पूरा कोर्स, हाउ टू ओपन योर ओन पान शॉप, यानी कि अपनी खुद की पान की दुकान कैसे शुरू करें। और इस कोर्स में आपके गुरु यानी कि आपके मेंटर रहेंगे मिस्टर अजहर अहमद, जो आपको आरंभ से लेकर अंत तक सिखाएंगे कि किस तरह से आपको खुद की पान की दुकान जो है वो खोलनी है। पान का नाम चला आ रहा है, लेकिन ये पत्ता बेल है। ऐसा है, पान का काम तो छोटा सा है। आज के जमाने में इसका चलन भी बहुत कम हो गया है, गुटखे मसाले के बारे।
अगर जिनके पास पैसे की कमी है और पान का काम शुरू करना चाहते हैं तो वो 2000 से भी पान शुरू कर सकते हैं। भाई पान का काम तो एक छोटा सा काम है, इसको एक आदमी भी कर सकता है, 2 आदमी कर सकते हैं, 3 आदमी कर सकते हैं। पान की किस्में जो है ये सैकड़ों साल और हजारों साल पुराने ये इसका फार्मूला है पान का, बेल का। इसकी वैरायटियां कुछ खत्म भी हो जाती हैं और कुछ नई उभर भी आती हैं। इसकी सही गिनती का अंदाजा नहीं है आज तक। पान का काम शुरू करने के लिए अकेला काफी एक आदमी है। हमको देख के बहुत से दुकानदार ने खड़े होकर काम सीखा है हमसे कि क्या क्या डालते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी बहुत सी। पान में हम ये नहीं कभी सोचते हैं कि हमने जो है इसमें बहुत अच्छा किया। हम ये देखते हैं कि पान में हमारी कमी क्या रहेगी। हमने ऐसे सालों में पैसे कमाने की नहीं सोची है, अपना नाम आगे बढ़ाने की सोची है, तो वो ऊपर वाले ने हमें इसको आगे बढ़ाया। इसका अपनी खुद की आदमी खोले तो वो ज्यादा अच्छा है। अपना नाम आगे बढ़ाए, अपनी आगे बढ़ाए, नहीं तो पंचायती ले लेंगे आधा या उससे कम या 2% 10% उसको देना पड़ेगा। पान का काम सन 70 से लेके सन 90 तक बहुत उन्नत पे था। अगर कोई काम कहीं नौकरी कर रहे हो तो अपना तुम काम कर दो, मूंगफली बेच लो और पान का काम शुरू कर दो। 2-4 हजार से तुम काम कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप खुद की पान की दुकान खोलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये वीडियो देखना चाहिए, शायद वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। फिलहाल मैं यहां से जा रही हूं। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।